तो एक साल के एंड तक तुम 2 लाख से 3.5 लाख के प्रॉफिट तक पहुंच सकते हो मंथली। हे गाइस, व्हाट इज अप। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक B2B एजेंसी बेस्ड आइडिया। इस एजेंसी से जो हम सर्विसेज ऑफर करेंगे उसमें हम AI का यूज करने वाले हैं ताकि हम ज्यादा बेटर काम कर सकें और लोगों से, और जो सिमिलर नीश में हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको हम बीट कर सकें, आउटस्मार्ट कर सकें। हम देखेंगे एजेंसी स्टार्ट कैसे करनी है, किन किन लोगों की जरूरत पड़ेगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस क्या होंगे, कौन कौन से AI टूल्स की तुम्हें हेल्प लेने पड़ेगी इस एजेंसी को स्टार्ट करने के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा बिजनेस मॉडल हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और ये पूरा बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान तुम डाउनलोड कर सकते हो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल फ्री में। और अगर तुम्हें बिजनेस आइडियाज पसंद है, स्टार्टअप आइडियाज पसंद है, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो तुम हमारे चैनल पे जाके बाकी वीडियोस को भी चेक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि तुम कभी भी ऐसी कोई वीडियो मिस ना करो जिसमें एक बिजनेस आइडिया हो। तो चलते हैं अब सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं वो बिजनेस आइडिया क्या है और तुम कैसे उससे पैसा बना सकते हो। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और जो हमारे बिजनेस आइडिया का नाम है वो है वायरल वर्चुअल असिस्टेंट एजेंसी। इसमें हम करने के वाले हैं, हम वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कंपनीज में, ऑफिसेज में, जो कि वर्चुअल असिस्टेंट्स कर सकते हैं और बहुत सिंपल काम होते हैं। उन कामों के लिए हम वर्चुअल असिस्टेंट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। खास बात यह है कि हम इसमें AI का यूज करेंगे ऑटोमेट करने के लिए प्रोसेसेस को और अपने बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। हम AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज दे सकते हैं और बिजनेसेस को स्केल करने में हेल्प कर सकते हैं, उनके ऑपरेशन में टाइम बचाने में हेल्प कर सकते हैं। हम इसमें इंडिया ही नहीं, US, UK और बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां के क्लाइंट्स को, बिजनेसेस को टारगेट कर सकते हैं। वहां से हमें ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि वहां से ऑब्वियसली वो डॉलर्स और यूरोस में पे करेंगे। तो देख लेते हैं टारगेट ऑडियंस क्या होने वाले हैं हमारे। तो हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे स्मॉल से मीडियम साइज बिजनेसेस जिनको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है वो आउटसोर्स करने हैं, एंटरप्रेन्योर, सोलोप्रेन्योर जिनको अफोर्डेबल और फ्लेक्सिबल हेल्प चाहिए होती है, कभी कभी उनको छोटे छोटे कामों के लिए हेल्प चाहिए होती है तो वो वर्चुअल असिस्टेंट्स को हायर करते हैं। हम स्टार्टअप्स को अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं जिनको लो कॉस्ट सपोर्ट चाहिए होता है टास्क के लिए, जैसे कि कस्टमर सर्विस, डेटा एंट्री, रिसर्च, ऐसे कामों के लिए उनको सपोर्ट चाहिए होता है तो उनको हम अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, अपने वर्चुअल असिस्टेंट्स ऑफर कर सकते हैं। डिजिटल एजेंसीज, ई कॉमर्स बिजनेसेस, कोचेस, कंसल्टेंट्स जो होते हैं इनके ऊपर भी टारगेट किया जा सकता है। फॉरेन में कोचेस और कंसल्टेंट्स काफी चलते हैं तो तुम उनके लिए वर्चुअल असिस्टेंट्स प्रोवाइड कर सकते हो ताकि जब भी उनको जरूरत हो किसी काम के लिए छोटे मोटे तो वो हमारे से वर्चुअल असिस्टेंट्स को ले। तो कॉम्पिटिटर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी वर्चुअल असिस्टेंट बेस्ड एजेंसीज अभी हैं मार्केट में, लेकिन AI का लेवरेज बहुत कम कर रही हैं। तो अगर तुम AI टूल्स का लेवरेज करके एक वर्चुअल असिस्टेंट एजेंसी बनाओ तो तुम काफी आगे निकल सकते हो कंपटीशन से। कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि टाइम, ETC, बिले, VA स्टाफर और फैंसी हैंड्स। इनको जाके तुम चेक कर सकते हो, इनकी वेबसाइट देख सकते हो और उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट बना सकते हो और अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। अब देख लेते हैं हम क्या सर्विसेज ऑफर करने वाले हैं अपनी कंपनी से। तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए जैसे कि ईमेल मैनेजमेंट, कैलेंडर शेड्यूलिंग, फाइल मैनेजमेंट, डेटा एंट्री, इन सब कामों के लिए हम वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। कस्टमर सपोर्ट जैसे कि उसके लिए हम AI पावर्ड चैटबॉट्स देंगे, ईमेल सपोर्ट देंगे, ऑर्डर ट्रैकिंग देंगे, इन सब के लिए हम वर्चुअल असिस्टेंट्स दे सकते हैं या फिर AI पावर्ड एजेंट्स बना सकते हैं जो कि बिजनेसेस को हेल्प करें। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए हम AI टूल्स यूज कर सकते हैं अपनी कंपनी में, शेड्यूलिंग के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, या फिर वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं इन सब कामों के लिए जो कि फिजिकली खुद भी ये काम करे। रिसर्च और डेटा कलेक्शन, तो AI टूल्स को रिसर्च और डेटा कलेक्शन के लिए यूज किया जा सकता है जबकि पहले ये काम वर्चुअल असिस्टेंट्स खुद मैन्युअली करते थे। तो तुम दोनों वे में जा सकते हो, बट एफिशिएंटली करना चाहते हो तो AI की हेल्प से करो, स्क्रैपिंग करो, API जैसे टूल्स का यूज करो स्क्रैपिंग के लिए डेटा की, और उससे तुम रिसर्च कर सकते हो। ई कॉमर्स सपोर्ट जैसे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग मैनेज करनी है, कस्टमर इंक्वायरीज को आंसर करना है, ऑर्डर फुलफिलमेंट, इन सब चीजों के लिए भी वर्चुअल असिस्टेंट्स तुम प्रोवाइड कर सकते हो। तो इन सब जगहों में तुम अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। अब देखते हैं कौन कौन से AI टूल्स तुम यूज कर सकते हो। तो चैटबॉट्स तुम यूज कर सकते हो कस्टमर सर्विस के लिए, Zapier से तुम ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज बना सकते हो, कैलेंडली जैसे टूल्स का यूज कर सकते हो अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग के लिए, ग्रामरली को यूज कर सकते हो टेक्स्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए, और ट्रेलो जैसे टूल्स का यूज कर सकते हो तुम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि तुम यूज कर सकते हो, AI बेस्ड टूल्स जिससे तुम अपने वर्कफ्लोज को और ऑटोमेटेड बना सकते हो AI की हेल्प से। अब देख लेते हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स ढूंढने कहां से तुम्हें। तो इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। तो अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर पे तुम्हें दुनिया भर से फ्रीलांसर्स मिल जाएंगे जो कि वर्चुअल असिस्टेंट्स बनना चाहते होंगे। इन पे जाके तुम ढूंढ सकते हो। इंडिया बेस्ड एजेंसीज जो हैं कुछ जैसे कि वर्चुअसोस,
गेट फ्राइडे, बीले सॉल्यूशंस, ये सब कंपनीज भी वर्चुअल असिस्टेंट्स प्रोवाइड करने में, हायर करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा जॉब बोर्ड जैसे कि इंडीड, लिंक्डइन पे तुम जॉब पोस्ट डाल सकते हो, वहां से हायर कर सकते हो। हायर करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी, वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब बहुत सिंपल होती है। हायर करने के लिए तुम स्क्रीन कर सकते हो एप्लीकेंट्स को, उनका पुराना काम देख सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो, चैट जीपीटी को बोल के एक टेस्ट प्रोजेक्ट बना सकते हो उनके लिए, फोन से देख सकते हो, फिर उनको इवैल्यूएट कर सकते हो। और एआई टूल्स के साथ वो जितना ज्यादा कंफर्टेबल होंगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, तुम्हारे बिजनेस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब क्लाइंट कहां से लाने हैं, तो क्लाइंट के लिए भी तुम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में जाके अपने प्रोफाइल बना सकते हो, अपवर्क, फ्रीलांस, फाइवर, बट इन पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इनिशियली क्लाइंट्स मिलना यहाँ से मुश्किल होगा। डायरेक्ट आउटरीच कर सकते हो लिंक्डइन के थ्रू, कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हो, लोकल नेटवर्किंग कर सकते हो, उसके थ्रू तुम्हें क्लाइंट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग करो। कंटेंट मार्केटिंग कैसे करनी है, अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए पहले तो तुम्हारे पास, जिसके ऊपर तुम्हारी सर्विसेज हो, सब कुछ हो। उसके ब्लॉग सेक्शन पे तुम ब्लॉग्स डालना शुरू कर सकते हो, एसईओ कर सकते हो वेबसाइट का अच्छा, जिसके थ्रू तुम्हारी वेबसाइट पे लोग आए और इवेंचुअली वो तुम्हारे क्लाइंट्स बने। सोशल मीडिया का यूटिलाइज करो। एआई से तुम सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन के लिए। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होने वाला है लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन पे ही तुम्हारे टारगेट ऑडियंस होंगे जिनको वर्चुअल असिस्टेंट्स चाहिए होंगे। इसके अलावा तुम रेफरल प्रोग्राम्स कर सकते हो। कोई क्लाइंट आता है तो उसको तुम डिस्काउंट दो अगर वो आगे किसी और क्लाइंट को तुम्हें रेफर करता है तो ये कुछ तरीके हैं क्लाइंट्स लाने के। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लिंक्डइन होने वाला है और साथ में तुम्हारी अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया। यूट्यूब पे जाके भी तुम कंटेंट बनाना शुरू करो, वर्चुअल असिस्टेंट्स के अराउंड कंटेंट बनाओ, कैसे वो हेल्प कर सकते हैं किसी बिजनेस की, वहां से भी तुम्हें क्लाइंट्स मिल सकते हैं। अब देखते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने लगने वाली है, तो वेबसाइट और होस्टिंग तुम्हें अराउंड 5000 में मिल जाती है एक साल के लिए। एआई टूल्स और सब्सक्रिप्शन डिपेंड करेंगे तुम कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हो। 10,000 पर मंथ के अंदर तुम्हारा हो जाएगा। मार्केटिंग के ऊपर अगर तुम खर्चा करना चाहो तो 10 से 20,000 कर सकते हो इनिशियली पेड एड्स के ऊपर। इसको ना भी करो तो ऑर्गेनिकली ही जाओ शुरू में, तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा तुम्हें वर्चुअल असिस्टेंट्स हायर करने पड़ेंगे, तो अराउंड 15,000 से 25,000 पर मंथ पर वीए तुम्हें पड़ेगा। तो टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट अराउंड 30 से 50,000 के बीच में तुम्हें पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। और इससे भी तुम कॉस्ट कटिंग कर सकते हो शुरू में, फ्री ट्रायल्स लेके टूल्स के, या फिर जैसे प्रोजेक्ट आता है तब वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करो, फुल टाइम बेसिस पे ना करो। और वेबसाइट सिर्फ 5,000 रुपए में तुम्हें बन जाएगी और एआई टूल्स तुम अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हो। अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि है रेवेन्यू प्रोजेक्शंस। तो हम प्राइसिंग कैसे सेट करने वाले हैं, तो हम 1000 से 2000 रुपीज पर आवर चार्ज करने वाले हैं बेस्ड ऑन की क्लाइंट की लोकेशन क्या है और कितनी कॉम्प्लेक्स उसको सर्विस चाहिए उसके ऊपर। इसके अलावा हम बंडल में भी पैकेजेस दे सकते हैं, जैसे कि 20 आवर्स पर मंथ फॉर 18,000 रुपीज। जिन क्लाइंट्स को प्रेडिक्टेबल कॉस्टिंग चाहिए, थोड़ी सी मंथली के हिसाब से कॉस्टिंग चाहिए, उनके लिए तुम ये प्लान ऑफर कर सकते हो। शुरू कैसे करना है, तो 2 से 3 क्लाइंट्स लाने का कोशिश करो पहले 3 महीने में। हर क्वार्टर में 2 से 4 और क्लाइंट्स ऐड करते चलो। धीरे धीरे तुम स्केल कर सकते हो, मार्केटिंग में पैसा लगाना शुरू कर सकते हो, और धीरे धीरे अगर काम अच्छा होगा तो वर्ड ऑफ माउथ भी स्प्रेड होगा। शुरू के लिए तुम 2 वीएस के साथ शुरू कर सकते हो, जो कि पार्ट टाइम या फ्रीलांस बेसिस पे तुम्हारे साथ काम करेंगे। हो सके तुम अपने टच में बहुत सारे वीएस रखो और जब भी जरूरत आती है तो तुम बेस्ट वालों से काम करवा लो। धीरे धीरे जैसे क्लाइंट बेस बढ़ेगा वैसे वैसे तुम अपने वीएस भी बढ़ा सकते हो। अब देखते हैं प्रोजेक्शंस हमारी फर्स्ट ईयर की क्या होंगी। तो पहले 3 महीने में हम 2 से 3 क्लाइंट्स को टारगेट करेंगे। 50 से 90,000 हमारा रेवेन्यू होगा और जो हमारी कॉस्ट आएगी वो आएगी अराउंड 40,000 रुपीज। तो प्रॉफिट निकल के आता है 10 से 50,000। अगले 3 महीने में हम 5 से 6 क्लाइंट्स देख रहे होंगे। 1.5 लाख से 2 लाख जो होगा हमारा रेवेन्यू होगा। कॉस्ट होगी 80,000 और प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 70,000 से 1,20,000। अगले 3 महीनों में हम 8 से 10 क्लाइंट्स देखेंगे। 3 लाख से 4 लाख हमारा रेवेन्यू आएगा और 1.5 लाख हमारा कॉस्ट होगी। तो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख। एक साल खत्म होने के एंड तक हमारे पास होगा 12 से 15 क्लाइंट्स। रेवेन्यू होगा 4.5 लाख से 6 लाख। कॉस्ट जो निकल के आएगी वो आएगी 2.5 लाख और प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो आएगा 2 लाख से 3.5 लाख। तो एक साल के एंड तक तुम 2 लाख से 3.5 लाख के प्रॉफिट तक पहुंच सकते हो मंथली। अब देखते हैं इस बिजनेस को स्केल कैसे करना है। तो तुम्हें हायर करने पड़ेंगे अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट्स, ज्यादा वर्चुअल असिस्टेंट्स जो कि तुम्हारे काम कर सके बहुत सारे, और पैकेजेस तुम दे सको ज्यादा वर्चुअल असिस्टेंट्स के। जैसे कि किसी को अलग अलग काम के लिए अलग अलग वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए तो तुम उसके लिए अलग अलग पैकेजेस ऑफर कर सकते हो। 5 वर्चुअल असिस्टेंट्स का जैसे पैकेज इंटीग्रेट कर सकते हो और एडवांस्ड एआई टूल्स को। एआई वर्चुअल असिस्टेंट्स भी आ चुके हैं अब, तो तुम उनको एक्सप्लोर कर सकते हो जाके, जो कि काफी सस्ते पड़ेंगे तुम्हें। कंसीडर कर सकते हो बिजनेस डेवलपमेंट के एक बंदे को हायर करना जो कि तुम्हारे लिए आउटरीच करे, तुम्हें क्लाइंट लाके दे, और साथ में ही मार्केटिंग टीम सेटअप करना शुरू कर सकते हो। एक मार्केटिंग का बंदा भी रख सकते हो तुम्हारी मार्केटिंग करने के लिए। तो ये सब कुछ तरीके हैं स्केल करने के। अब देखते हैं इसमें रिस्क क्या होंगे और उसे कंट्रोल कैसे करना है। तो क्वालिटी कंट्रोल का एक रिस्क होगा कि क्वालिटी तुम्हें अच्छी प्रोवाइड करने पड़ेगी। तो अपने वीएस को अच्छे से ट्रेन करना हो सके तो, और अच्छे वीएस हायर करने का ट्राई करना। एक एसओपी रखना जिसको सभी वीएस फॉलो करें और उसी के हिसाब से काम करें ताकि क्वालिटी मेंटेन हो सके
सके तुम्हारे काम की। एआई पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी भी ठीक नहीं है अभी, तो साथ में ह्यूमन सुपरविजन चाहिए होगा तुम्हें, जिससे एआई वाले टास्क जो है वो देख सको तुम कि सही से हो रहे हैं नहीं, एक्यूरेट हो रहे हैं नहीं, क्वालिटी अच्छी है नहीं। तीसरा फोकस होगा क्लाइंट रिटेंशन पे। तो काम अच्छा होगा तो क्लाइंट छोड़ के नहीं जाएंगे, बट अगर क्लाइंट बार बार जा रहे हैं तो तुम्हें उन्हें रिटेन करने की ऊपर फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहां पे कमी आ रही है और कैसे तुम उसको ठीक कर सकते हो। तो गाइस इस पूरे बिजनेस प्लान को तुम डाउनलोड कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल फ्री में। इस बिजनेस को स्केल करना चाहते हो तो एआई वर्चुअल असिस्टेंट्स पे ज्यादा फोकस करो, एक्सप्लोर करो कि एआई वर्चुअल असिस्टेंट्स क्या हैं, एआई चैटबॉट्स क्या हैं, एआई से कैसे वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हो। तो जो सैलरी हमने देखी 15 से 25,000 की एक वर्चुअल असिस्टेंट की, वो सेम काम अराउंड 5,000 में हो सकता है अगर तुम सीख लो एआई वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बनाने हैं। सबसे अच्छी बात ये होगी कि एआई से वर्चुअल असिस्टेंट्स तुम स्केल पे बना सकोगे, बहुत सारे बना सकते हो और वो एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो स्केल करने में तुम्हारी हेल्प होगी। हमारे चैनल पे और बहुत सारी वीडियोस हैं एआई रिलेटेड बिजनेसेस के ऊपर, एआई से प्रोडक्ट कैसे बनाना है उसके ऊपर, वो तुम जाके देख सकते हो सारी। हो सकता है कोई एक बिजनेस आइडिया ऐसा हो जो तुम्हारे लिए बनाओ। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।